सुस्वागतम आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पहले बताओ कैसे हो, सब बढ़िया हो नहीं हो? आ जाओ, बात करते हैं आज के टॉपिक की विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, आ जाओ जल्दी से। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली 2023 में कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे डिसीजन दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे कि भैया बिल्कुल ही केस को स्टडी कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। नॉर्मली कि 2023 में ऐसे कौन कौन से डिसीजन दिए हैं जिन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो आपकी जनरल अवेयरेंस के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं भैया। तो चलो अपने कानों में ली डालो और ध्यान से सुनो, है नहीं? आ जाओ जी। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों पहला फैसला, नंबर 1, तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा। देखो भैया, हम बात किसी कर रहे हैं, तलाक। होता क्या है, पूरा केस समझो भाई। पहले शुरू से देखो, मुद्दा ये है कि जब भी वो 3 तलाक वाला मामला होता था, ये कोई भी मामला ले लो, उसमें क्या होता था कि तलाक में 6 महीने तक की वेटिंग होती थी कि 6 महीने तक आप वेट करो, है कि नहीं। लेकिन अब वो वेटिंग खत्म कर दी। यानी कि अगर पति और पत्नी दोनों राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? वो तो शादी के लिए होगी। तो वो तो हो गया जब कपल्स क्या होना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? जब पति पत्नी क्या होना चाह रहे हैं, जब वो दोनों मिलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो दोनों अलग होना चाह रहे हैं ना, और दोनों की सहमति है, तो भैया 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? तलाक पर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 6 महीने का इंतजार खत्म, शर्तें लागू। यानी कि अब 6 महीने तक की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर पति पत्नी को लगता है कि हाँ भैया उनके डिसीजन बिल्कुल साफ है, तो वो दोनों क्या हो सकते हैं भैया, अलग हो सकते हैं। क्लियर क्लियर? आ जाओ जरा थोड़ा सा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने एक महत्वपूर्ण आदेश कहा कि आपसी सहमति से तलाक के 6 महीने तक वो जो वेटिंग पीरियड है अनिवार्य नहीं होगा। वही वाली बात। लेकिन कौन कौन थे जज, इनके नाम आप सुन लो। जैसे जस्टिस संजय किशन कौल, है ना, संजीव खन्ना, एसएसओ का विक्रमनाथ, जेके महेश्वरी, इन 5 जजों की, आपसे पूछा जाए तलाक मामले में कितने जजों की बेंच बैठी थी, तब आंसर होगा 5 जजों की। तो संविधान की पीठ ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में सुलह की गुंजाइश ही नहीं बची है, तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट तलाक की मंजूरी दे सकता है। बताओ जी, बात समझ में आई? यानी ये हुआ पहला फैसला। यानी कि जहां कहीं पति पत्नी के बीच कुछ भी खटका, सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा खटखटाएगा फिर, है कि नहीं? और उस खटखटाने के तहत तो 6 महीने तक वेट करने की जरूरत ना है, तुरंत ताबड़तोड़ फैसला, है कि नहीं? बताओ समझ में आई या नहीं आई? सन्नी देओल का डायलॉग है ना भैया, तुरंत फैसला, एकदम फैसला, अभी यही, गंगा मैया की कसम, खत्म कहानी। आ जाओ नेक्स्ट आओ। दूसरा भैया, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दिखाई सख्ती। भाई कोई भी मुंह उठा के आ रहा है सरकार के खिलाफ, कुछ भी बोलता है ना, क्या दे सरकार नपुंसक है भैया, इस तरह की क्या बोल दे, भाषण बोल दे, इस तरह की स्पीच दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है और क्या कहा है, एक डिसीजन दिया है। ये देखो, हेट स्पीच को क्या किया है, बैन किया है। और देखो पूरा मामला समझो, जब भी कोई सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की स्पीच देगा, हेट वाली जो स्पीच होती है वो नहीं होगी। और अगर ऐसा हुई है तो भैया उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ। और अगर नहीं कराओगे एफआईआर, जिसने भी हेट स्पीच दिया नहीं करवाओगे, तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट की क्या मानी जाएगी, उसको अवहेलना माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, शिकायत दर्ज कराओ, करानी ही पड़ेगी। अगर कहीं पर भी क्या हुआ है, कोई हेट स्पीच क्या दी गई है। इस पर आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज को नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का क्या दिया है, निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर फैसला सुनाते वक्त कहा है कि भले ही कोई शिकायत दर्ज की गई हो या नहीं, लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना ही होगा। जस्टिस, ये भैया याद रखना, जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों पर यह आदेश दिया है, कोई भी भैया कराना पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। अभी जो मैंने बताया, समझे नहीं समझे? तो बड़ा देख के ना और सोच समझ के बोलियो, है कि नहीं भाई? तब तो खूब बोलियो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विपक्ष पक्ष के मिल जाना, ये बहुत ही हेट स्पीच देगा भैया, बहुत ही वाली। जैसे कभी कभी तुम केजरीवाल की सुन लेते होंगे ना, अरे प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, तो डिग्री को लेकर पीछे पड़ गया भाई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था डिग्री को लेकर। अभी भी शायद है, शायद कुछ इस तरह का मामला, है कि नहीं? तो भैया इस तरह के भाषण, और मैं तो कहूँ स्पेशली पीएम को तो ध्यान में रख के भैया आदेश को जारी कर दो।
है कि नहीं भाई। देश के राजा के खिलाफ इस तरह का नफरती भाषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी पीएम के खिलाफ, कोई भी पीएम हो, मैं तो कहूं राहुल गांधी को बना दिया पीएम, मैं तो कह रहा वो बन गया एक बार, पर जब वो पीएम बन जाएगा ना तब उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए भैया, कि तब भी तुम उसे कुछ का कुछ बोलने जा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आप मुंह उठा के बोल रहे ना पप्पू, भैया पढ़ा लिखा इंसान है वो भी, ठीक है बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है भैया चल रहा है अपना, है कि नहीं। किसी ने कहा कि जो ये होता है ना पार्टी या जितनी भी प्रशासन होता है भैया, इनकी जो सरकार जो होती है ना उसकी रोटी अदलती बदलती रहनी चाहिए, तो सही चलती रहेगी। अब एक ही गवर्नमेंट रहेगी, देखो अभी तक तो बहुत बढ़िया काम है भैया, और मैं तो चाहूंगा कि आगे भी रहे, लेकिन लंबे समय तक के लिए तो भैया देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। सब के सब ताना सा आरोप लगा रहे, कुछ का कुछ बोल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह दिया कि भैया कुछ का कुछ नहीं चलेगा, अगर हेट स्पीच दी ना तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा, करानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, ये भी है। क्योंकि अगर मेरे तक ये मामला आ गया और इसके लिए शिकायत दर्ज ना हुई तो ये मेरी अवमानना होगी भैया, समझे नहीं समझे। तो ये हो गया जी दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है जी, 2023 के बता रहा हूं मेन। तीसरा फैसला, मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट। तुम्हें एक खास बात बताऊं भाई, जब 2016 में हुई थी वो नोटबंदी जिसमें 1000 और 500 के नोट क्या कर देते, बंद कर दिए थे, है ना भाई साहब, कम से कम 58 याचिका दर्ज हो गई थी तब तक, 58 याचिका। क्या मानोगे भाई साहब, इतनी याचिका थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ना ये सारी की सारी जो थी ना 58 के 58, ये सब की सब रिजेक्ट कर दी, खारिज कर दी एक तरफा से, कि सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया था बिल्कुल सही था भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कर सकती है वो। तो जितनी याचिका नोटबंदी के खिलाफ भैया डाली गई थी वो सब की सब क्या कर दी, खारिज कर दी एक धोरे से। 5 जजों की बेंच बैठी थी, आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं रिटर्न में। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच, यानी कि 4-1 का बहुमत आया था भैया। एक तो था खारिज याचिका के उसमें पक्ष में, और 4 थे याचिका के खिलाफ, से बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया, और बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। समझे नहीं समझे, यानी कि जो फैसला ले लिया भैया ले लिया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। भाई सांप लेट रहे होंगे ना उनके सीने पे, तो क्यों, नोटबंदी होगी, काला धन क्या हो गया, खत्म हो गया, अभी 2000 का बंद कर दिया, है कि नहीं। पर मैं तो ये कह रहा कि वो 2000 का जो शुरू किया गया था ना, वो इसी दिन के लिए तो किया गया था, है कि आप स्टोर करके रखो मनी, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। और भाई साहब बैंकों में लाइन लग रही, 2-2000 के नोट लिए खड़े लोग बात, है कि भैया इन्हें जमा कर लो, इन्हें जमा कर लो, इन्हें जमा कर लो। भाई हमारी माँ गई थी एक बार डाकघर में, भैया पैसे निकालने जरूरत थी थोड़ी सी, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उनके पास थे सारे 2-2000 के नोट। भाई वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया ये तो पूरी की पूरी जनता 2-2000 की गड्डी लेकर आ रही है, लाखों लाखों के रुपए, तो इतना पैसा, और वो भी 2000 के रूप में रिस्टोर करके रख रखा। बेटा अब लगेगा टैक्स, उस पर पता चलेगा हरी मंथली इनकम कितनी है कि नहीं। आ जाओ जी नेक्स्ट टॉप। चौथा, हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट। पूरा मामला क्या है ध्यान से सुनो। दरअसल क्या हो रहा ना मेरे भाई, ऐसा हो रहा है कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो हर नागरिक को सरकारी योजनाएं पहुंचा रही है ना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहती है। जैसे आप लोग ऐसे मानो राशन हो गया जैसे, तो सरकार राशन बांट रही है फ्री का, लेकिन राशन उसे ही मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड है। बट जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है वो राशन नहीं ले पाने का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो गलत बात है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनवाओ, और राशन कार्ड बनवाने के बाद क्या दो, उसे राशन दो, है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि क्या कहा कि हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो राशन से संबंधित क्यों ना हो, और अगर उसे नहीं मिल रहा तो किस कारण नहीं मिल रहा ये पता करो। उसके पास कोई कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड तो उसका बनवाओ ना भैया, हर सरकारी योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए, ये कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो जरा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं ना, उन्हें को केवल इस आधार पर राशन कार्ड देने से मना नहीं कर सकती कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनसंख्या अनुपात उचित तरीके से नहीं रखा गया। मतलब समझ रहे, मतलब सरकार ये कह रही है कि भैया यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात ठीक से नहीं है, तो हम ना सरकारी योजनाओं को सभी में प्रॉपर रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गया।
तो राशन उन्हें मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। तो सरकार कह रहे भैया ये तो देखो, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि भैया ये तो थारी दिक्कत है ना, वो तुम देखो, पर तुम ये बहाना नहीं कह सकते कि यहाँ पर जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या अनुपात ठीक कुछ इस तरह नहीं रखा गया है, फलाना ढिमकाना ना। हर एक व्यक्ति को सरकारी योजना का क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। ये एक किसका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ध्यान से सुनो, एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति असनुद्दीन अमानुल्लाह, भाई साहब ये मुस्लिम लोग हैं, ये लोग पढ़ लिख के क्या बने, जज बने, और कुछ मुस्लिम लोग रोड पे खड़े होके और पता नहीं क्या क्या बके है कि नहीं। हमको लगा कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, भैया अब देखो क्या जोरों जोरों से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। बस कुछ इसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं कि क्या बताऊं, छोड़। की पीठ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। किसी कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो पहुंचे। ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो योजना हर एक नागरिक तक पहुंचे। बताओ थारी समझ में आई या नहीं है। ये था भैया कौन सा, चौथा। नेक्स्ट देखो भैया, एट लास्ट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को दी राहत। इसका मतलब सुनो, देखो होता क्या है कि जो टैक्स पे करते हैं ना, आयकर विभाग इनकम टैक्स जो हमारा है वो नजर गाड़े रखे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ऐसे मानो कि भैया एक व्यक्ति से इनकम टैक्स की सारी चीजें पता चली, और एक होता है असेसमेंट। एक क्या होता है, असेसमेंट, यानी कि सब कुछ देखने करने के बाद हम कह देते हैं कि भैया इस पर कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स वैक्स सब जमा। तो होता क्या है कि भैया असेसमेंट होते हुए भी जांच हो गई है, उसके बाद भी वो लोग उनके वहां रेड कर देते हैं, इनकम टैक्स वाले। समझ नहीं समझ, उनके वहां क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जब असेसमेंट हो गया है तो तुम कैसे वहां पर जा रहे हो, भैया नहीं जा सकते। और अगर जा ही रहे हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठोस सबूत होना चाहिए उसके खिलाफ कि भैया इसके खिलाफ ये सबूत है और हमें जाना है, ये लो जी। तब आप बेझिझक जाओ, खुला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ नहीं समझ रहे। तो इस तरह की एक बार देखो यहां पर थ्योरेटिकल, इसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दी टैक्स पेयर को राहत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स चोरी, छापेमारी और तलाशी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये सोचता है कि यार टैक्स चोरी कर रहे हैं लोग, है ना, गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, टैक्स को छुपा रहे हैं, तो भैया वो भी करते रहते हैं ना इस तरह की चीजें, असेसमेंट करते रहते हैं। अच्छा बेटा, छापामारी करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर तलाशी के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिले हो तो इनकम टैक्स के सेक्शन 153A के तहत करदाता की इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता। फैसले में कहा गया कि आयकर कानून की धारा 153 के तहत जिन मामलों में असेसमेंट पूरा हो चुका हो, असेसमेंट पूरा हो गया, जांच वगैरह मामला वगैरह सब हो गया, उन्हें आयकर विभाग फिर से नहीं खोल सकता। उन्हें आयकर विभाग दोबारा से नहीं खोल सकता। बिना सबूत के तो खोल ही नहीं सकता। क्या चाहिएगा, सबूत चाहिएगा। करो रीअसेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए। जैसे अजय देवगन लेकर गया था ना उसमें, रेड वाली मूवी में, ठोस सबूत लेकर गया था वो कि भैया है यहाँ, है यहाँ, है नहीं, तो वैसा कुछ करके जाना पड़ेगा भैया। बताओ जी समझ में आया या नहीं। ये थे 2023 में अब तक सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े डिसीजन। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट के और डिसीजन लाऊं या कुछ और लेके आऊं, तो भैया कमेंट करके जवाब दोगे, जब भी तो लाऊंगा, है कि नहीं। अब जो भी तुमसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में कौन से डिसीजन हुए, कैसे हुए, तो बता दोगे नहीं बता दोगे, है ना। अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओगे, बता दोगे नहीं बता दोगे। सारे मैंने बता दिए, समझे कि नहीं समझे, बस इन्हें पेल दियो, बात खत्म। बताओ जी समझ में आया नहीं है। ये थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अभी तक 2023 के 5 सबसे बड़े डिसीजंस। बताओ समझ में आया नहीं है। आ गए होंगे ना, तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, तभी तो आगे की वीडियो मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर और कमेंट जरूर कर दियो। अगर तुम चाहते हो ना कि सर इस पर वीडियो लेकर आओ, तुम उस पर भी ले, तुम टेंशन ना लियो। समझे नहीं समझे। चलो अब खाओ पियो मौज करो, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई जरूर रखियो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।